शाहिदा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप अपने बचपन या आज की ईद को किस तरीके से कंपेयर करती हैं, और दूसरा ये कि बचपन की कोई ऐसी चीज़ कि ईद की तैयारियों में सबसे ज़्यादा आपको उस चीज़ का इंतज़ार रहता हो कि ये आ जानी चाहिए। जब आप बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां आप पर आ जाती हैं, जब आपके बच्चे भी माशाल्लाह हों तो बहुत फ़र्क आ जाता है। लेकिन ये ईद मेरी माँ के बग़ैर की है। अच्छा। मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। अब मेरे लिए ये ईद उतनी मीठी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। रमज़ान के बाद हमें मीठी ईद मिलती है और बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो उसकी मौजूदगी में तो बात ही और थी। वो हमें ईद भी देती थी, हमारे लिए सवैयाँ बनाती थी। मेरी अम्मी अपने हाथों से जो बनाती थी ना, मुझे उस जैसा खाना कोई भी चीज़ वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। अब बहुत फ़र्क है, अब तो बहुत ही फ़र्क है। मैं वो माँ हूँ कि मैं खुद बनाती नहीं हूँ, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं। अब हम इतना टाइम किचन में नहीं दे सकते। अभी कोई एक ऐसी चीज़ जो ईद के दिन आप बनाना पसंद करती हो या बच्चों की फरमाइश हो? नहीं, मेरे बच्चे फरमाइश नहीं करते। फरमाइशी नहीं बड़े अच्छे ना, मेरा हस्बैंड फरमाइश करता है। मेरे बच्चों को भी अपनी माँ के, मेरी माँ के ही हाथों से खाने का था वो टेस्ट, वो अच्छा लगता था। अच्छा, तो मेरा सवाल एक छोटा सा पीछे रह गया, वो ये कि क्या चीज़ मतलब कपड़े, जूते, हैंडबैग, पोनिया, क्या चीज़ का इंतजार आपको सबसे ज्यादा होता था कि ये चीज़ तो लेनी है, मुझे सबसे पहले लेनी है? मुझे अब मैं पोनिया वोनिया तो बिल्कुल पसंद करने वाली बच्ची नहीं थी। अच्छा। मैं बड़ी सॉलिड बच्ची थी, मैं बड़ी महंगी बच्ची थी। तो क्या क्या लेना पसंद करती थी? अकलौती औलाद थी मैं। अच्छा। तो वो सब हिस्से का सब कुछ मुझे ही मिलता था। ओह। तो बगैर मांगे मिलता था। ओके, मतलब अगर मैं कुछ जिद कर लेती थी तो बड़ी जिद्दी बच्ची थी। मैं मरीजे से एक सवाल करूं, फिर बल्कि साहब आप मुस्कुराए ना, आपकी तरफ मैंने भी आना गाना सुनने के लिए, बाकी मेहमानों से फिर मैं गुफ्तगू करती हूँ। मरीजे, ऐसी कौन सी जिद थी जो आपने बचपन में अपनी अम्मी से या अब्बू से की हो कि भाई मुझे ये चाहिए, या शॉपिंग में सबसे पहले ये चीज़ चाहिए जो आपके बच्चे करते हो? मेरे बेटे का नाम फरमाइशी प्रोग्राम रख दिया। अच्छा। और वो कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें उसकी फरमाइश नहीं है, और उसकी कोई फरमाइश हल्की नहीं है। मैं कहती हूँ मेरा कबाड़ा हो जाता है। हम तो 100 रुपीज में खुश होने वाले। जहाँ तक ईदी की बात है, उसको कॉपी चाहिए, कॉपी से कम उसको कुछ नहीं चाहिए। और कॉपी में भी रंग उसको पता है उसको कौन से वाले रंग की कॉपी चाहिए। अच्छा, ये वाकई आजकल के बच्चों को ना रंग की पहचान है कि कौन सा नोट महंगे वाला है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जनरेशन जो है रिमार्केबल है, फैंटास्टिक, वेरी प्योर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जनरेशन है। बहुत सच्चे। यस, ये जो अब जनरेशन आ रही है ना, ये बस और इन्हीं का ही पाकिस्तान है। आयशा, फिर आप ये बताइए कि अपने बच्चों की आप कितनी मोहब्बतें समेट रही हैं, और कंपैरेटिवली उनको देख के आपको अपने बचपन में क्या याद आता है कि अच्छा मैं चूंकि इतनी जिद्दी थी तो इसीलिए इन पर भी वही असर पड़ रहा है? जिद्दी नहीं थी, और मुझे सबसे ज़्यादा शौक ईद पे होता था, एक तो मेहंदी का, दूसरा घर में शीर खुरमा बनाओ, तीसरा ईदी का। अभी बनाती हैं आप? मैं बहुत शौक से बनाती हूँ। मैं भी बड़ी मेरी शौक से कोशिश होती है मैं हर ईद पे और कुछ करूँ ना करूँ, शीर खुरमा जरूर बनाऊं। आप उसकी रेसिपी शेयर करेंगे? लजीजा शीर खुरमा किया गया। बट एनीवेज, नादिया की तरफ आते हैं। नादिया, आप मुझे बताएं कि एक तो ये कि बचपन में क्या चीज़ खरीदने का आपको सबसे ज़्यादा शौक होता था कि ये पहले आ जाए? अभी आपकी ईद जो है वो कैसी, क्योंकि अब तो आप एक MP है ना? सबसे पहले तो कपड़े, वो जो सब एक बच्चियों को शौक होता है कि हमारे कपड़े बहुत अच्छे फैंसी हो, और साथ में चूड़ियां, गोल्डन हो। आई लव बैंगल्स, स्पेशली चूड़ियां। लेकिन बहुत पुराने दिनों की बात है, ये आपकी बात नहीं है। फिर मेहंदी, मतलब जो आपको एक अभी भी लगवाती है चांद रात पर जाकर? अभी नहीं, ये पहले की बात है। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि वो शौक अभी भी जिंदा है या नहीं? ऑब्वियसली, लाइक आई लव मेहंदी, में हमेशा से मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अब वो मेहंदी वाला सीन रहा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम पॉलिटिकल मतलब पब्लिक फिगर्स हैं। क्योंकि मुझे अपना मतलब ईद वाले दिन प्रॉपर अपने घर देरा पे बैठना होता है। अच्छा। ख़वातीन को टाइम देना होता है अलहदा। फिर मुझे देरा पे जाके अपने पूरे अवाम को, जो मेरे सारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है, वो सब मुझसे मिलने के लिए आते हैं। और मैं जिस एरिया से हूँ, ऑब्वियसली वहाँ पे उनको बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं कि आज ईद है। हाँ। तो हम जाके मिल आए बेबी से, तो कुछ काम। छोटी नादिया बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, बहुत बड़ी हो गई। तो अब वो मेहंदी वाला, वो चूड़ियों वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बचपन में सबसे ज्यादा खरीदने का किस चीज़ का शौक रहता था? अच्छा, मुझे अभी तक जो शौक है वो है कि आपका ड्रेस तो आ जाता है, लेकिन आपके जो खुस्सा है वो तो कंपल्सरी है ना, कंपल्शन है। कंपल्सरी, लेकिन खुस्सा के बगैर मुझे लगता है कि मेरी ईद कंप्लीट नहीं रहती। मुझे बचपन में जो शौक था वो यही था कि एक तो ड्रेस मेरा हो,
और खुसे हों। चूड़ियाँ जो हैं वो मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ लेकिन ज़रा होना जो चाहिए। एक्साइटमेंट बचपन में होती थी ना कि सुबह ईद है और वो जो खुशबुएं मेहंदी की और वो जो कपड़ों की खुशबू और वो जो वो अब जूते अपने excitement हाँ। जो है वो बेड के पास रखना, पूरी तैयारी हम वो- रात को करके सोते थे। नहीं, सोता इस कौन चीज था? में हाँ, ये भी है। सोता कौन था? सोता कौन इसमें था? ये चीज थी, मेरी अम्मी तो खाने भी रात को ही बनाने शुरू कर देती थी। और चांद रात की तो आप बात ही नहीं कर रही ये चांद कि हम रात की लोग बात चांद कर रात को निकलते ही निकलते थे। ऐसा ही है। मेहंदी लगानी, उस वक्त मेहंदी भी असली वाली मेहंदी होती थी। मेरे चचा मंगवा के देते थे हमें, दिल्ली गेट की वहाँ की बहुत मशहूर मेहंदी अच्छा। थी, और वो कौन वाली मेहंदी आती थी और हम सारे बच्चे हाथ भर लेते थे। क्योंकि इस मेहंदी के साथ बहुत सी रवायतें जुड़ी हुई थी ना, कि इसमें जिसका रंग ज्यादा गहरा होगा उसका मियाँ ज्यादा नहीं, सास बड़ा उसका प्यास प्यार करने वाली उसके मिलेगी। साथ जो अच्छा, है वो मैं प्यार वैसे इस करने चीज पे वाला। अब बिलीव नहीं करती कि चाहे मेहंदी का रंग अच्छा हो या बुरा हो, इसमें कोई शक नहीं है, मेरी सास बहुत अच्छी है।